हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पैक चंडीगढ़ के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ देख रहे होंगे, क्या क्या एडमिशन है, कैसे कैसे प्लेसमेंट्स है, कट ऑफ्स क्या है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किस किस तरीके से आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। 2-3 तरीक़ों से एडमिशन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे होंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब देख रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो अपना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए, कोई भी न्यूज़ आए, क्योंकि जेई मेंस आपका खत्म हो जाएगा एक और सेशन के बाद। उसके बाद आपकी काउंसलिंग्स वगैरह होंगी, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ मिस ना कर दो, तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो चलिए अपने कॉलेज की तरफ चलते हैं। कैंपस एरिया की बात करते हैं यार, आपका 150 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था लगभग 1921 में, बहुत पुराना ये कॉलेज है, जो कि एक अच्छी बात होती है कॉलेज के लिए कि जितना पुराना होता है उतने ज़्यादा उसमें से एल्यूमिनाइज निकलता है। एल्यूमिनाइज अगर नहीं पता तो यार मतलब जो प्रीवियस स्टूडेंट्स आपके निकल गए हैं, कहीं प्लेस्ड हो गए, उनको हम एल्यूमिनाइज बोल देते हैं। तो ये थी आपकी यार ऊपर की बात करें आपके यार कोर्सेज की, तो कोर्सेज आपके यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट भी अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट भी अवेलेबल हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के यहाँ पे PhD कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में हम बीटेक की बात कर रहे होंगे, तो उसमें आपकी ब्रांचेज अवेलेबल हैं एरोस्पेस, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल मेटलर्जिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सारी ब्रांचेज आपकी इसमें अवेलेबल कराई जाती हैं, ठीक है। अगर हम आगे चलें और देखें कि बीटेक में एडमिशन कैसे होता है, तो बीटेक में आपका यार जेईई मेंस के थ्रू होता है। जो आपके जनरल SC ST OBC PW के कैंडिडेट्स हैं, उनका जेईई मेंस के थ्रू होगा। आपकी जोसा है CSAP की काउंसलिंग में GFTIs में आ रहा होगा, ठीक है। ये और BIT मैसरा दोनों ही बेस्ट GFTIs में से आती हैं। उसके बाद की जो GFTIs हैं उनके प्लेसमेंट्स गिरने लगते हैं, तो ये आपकी काफ़ी अच्छी GFTIs हैं। अगर आपको इनमें एडमिशन मिल रहा है तो आप एक ऑप्शन ये भी रख सकते हैं। तो जेईई मेंस के थ्रू हो गया आपका एक एडमिशन। दूसरा आपका जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या फिर कश्मीरी पंडित्स हैं, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज़ नॉन माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कश्मीरी वैली में रहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, सन या डॉटर स्पाउस ऑफ मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल है, कुछ इस तरह की आपकी कैटेगरी आ रही है या फ्रीडम फाइटर्स में आ रहे हैं, तो उनका एडमिशन यहाँ पर स्पेशल कैटेगरीज में लग जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो आपके डासा के थ्रू आते हैं, तो उसमें आपको डासा की वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि एडमिशन डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो डासा वाले अपना अलग से देख सकते हैं, या फिर एडमिशन तो इसी के थ्रू होगा, आप एक बार देख लेना, राइट। आपका जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगा। एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन जेईई मेंस रैंक, ठीक है। आगे हम बात करें यार इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर पिछले साल का और इस साल का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। साल दर साल कुछ परसेंटेज से आपके जो फीस है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। लास्ट ईयर ये अराउंड 80,000 थी, अभी 88,000 हो गई है। एडमिशन फीस की बात करें जो आपकी वन टाइम लगती है, तो वन टाइम फीस आपकी लगती है एडमिशन फीस, सर्विस फीस और सिक्योरिटी, ठीक है। तो 5,000, 6,000 और 8,000। 8,000 ये सब आपकी रिफंड, जो आपकी 8,000 है सिक्योरिटी फीस, ये आपकी रिफंड कर दी जाएगी 4 साल के बाद। बाकी दोनों फीस रिफंड नहीं होगी। सेमेस्टर फीस की बात करें तो आपकी लगती है 88,000 पर सेमेस्टर, और अदर फीस लगती है आपकी 6,000, तो लगभग 94,000 के आसपास लगती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगभग 1,13,000 देनी पड़ेगी। बाकी एमटेक की फ़ीस है, फिर ये आपकी PhD की फ़ीस है। और हॉस्टल अगर हम देखें तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जो 4 साल के बाद रिफंड कर दी जाएगी वो लगेगी 6,000। उसके बाद आपकी जो लगेगी वो यहाँ पर लगेगी हॉस्टल फ़ी एंड मेस फ़ी, दोनों की मिला के 62,000 यहाँ पर लग रही होगी। मैथ्स का एडवांस देना पड़ेगा यार 3,500 रुपये का, और मेंटेनेंस चार्जेज आपके 10,000 रुपये लग रहे होंगे। तो आपकी 81,500 रुपीज़ ये भी आपकी हो जाती है, और ऊपर लगभग 1,13,000 ये भी आपकी फ़ीस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यार हम अपनी स्कॉलरशिप्स की, क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो अलग अलग 2-3 तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, सारी बता देता हूँ। पहली है आपकी एक हाफ फ्री शिप, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस हाफ माफ़ कर दी जाएगी, जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। इन दो कैटेगरी में जो भी आ रहा है उसके लिए। और इन एक कंडीशन है कि यार आपकी 2 कोर्सेज से ज़्यादा बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है उसमें से बैकलॉग नहीं आनी चाहिए 2 कोर्सेज से ज़्यादा, ठीक है। डू नॉट हैव ए बैकलॉग ऑफ मोर देन 2 कोर्सेज, राइट। फ्री शिप इसमें डिसकंटिन्यूड हो जाएगी अगर आपने ये वाली ले ली तो, राइट। मेरिट स्कॉलरशिप लगती है एक आपकी। मेरिट आपकी जेईई मेंस की रैंक जो निकलेगी उसके हिसाब से आपकी क्लास में मेरिट निकलेगी, लेकिन आपकी 6.5 CGPA से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरिट स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ फुल फ्री शिप, ये आपकी फुल मिल जाती है इसमें, अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस रैंक फॉर द फर्स्ट ईयर। जो भी आपकी जेईई मेंस की रैंक होगी उसके बेसिस पे, और आपकी CGPA के बेसिस पे जो आपकी प्रीवियस ईयर में आई होगी। थर्ड एंड फाइनल ईयर प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट लेस देन 6.5, तो 6.5 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आपकी जेईई मेंस रैंक होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी कंडीशन दे रखे हैं, आप इनको
स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना एक बार। फिर आपकी मिलती है यार एक जो फीमेल्स के लिए या फिर वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए, डिसेबिलिटी जिनको होती है उनके लिए आपकी कुछ सीट रखी जाती हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। जैसे 2 सीट्स होती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, अलग अलग ब्रांच में सीट्स रखे जाते हैं। 5 सीट सिविल इंजीनियरिंग में, 5 सीट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, 5 सीट आपकी इलेक्ट्रिकल में, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखी है। ये स्कॉलरशिप्स कुछ ही सेक्शंस को मिलेंगी, जैसे वीमेन को 1 मिलेगी, यहाँ पर 3 मिलेंगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इसको भी 2 मिलेंगी, ऐसे करके यहाँ पर गिवन है। या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें आपको सर्टिफिकेट देना होगा अपने फैमिली या फादर की इनकम का, जो आपकी पर साल की होगी, उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा कि इतने से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको कॉलेज में आके पता लग जाएगा, उसकी आप दिक्कत मत लो। अगर हम यहीं पे देखें तो द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द स्टूडेंट बीइंग अवॉर्डेड फी वेवर अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से आपकी जो इनकम है फैमिली इनकम वो कम होनी चाहिए पर ईयर में, राइट, तभी आपको ये वाली स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। बाकी कुछ चीज़ें ये स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करके एंड तक ले जा रहा हूँ। अगर हम देखें यार, अब बात कर रहे थे प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये कुछ पास्ट रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर, आपके एसेंचर, बड़ी बड़ी कंपनीज यार, मतलब सभी तरह की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लेसमेंट्स आपकी काफ़ी अच्छी हैं। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, सारी बड़ी तरह की कंपनी यहाँ पर आ रही होंगी, तो आपको ऐसा कुछ इशू यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये पिछले साल का है, ठीक है, पिछले साल का है, सॉरी। उसमें अगर हम देखें तो ब्रांच वाइज अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ये आपकी गिवन है, कुछ 80 हैं, 9-10 के आसपास हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसके बाद 40-50 है सिविल में, इस तरह से दे रखे। कंप्यूटर साइंस की आपकी ग्रे वाली है, 19 से 20 वाला ग्राफ जो है, तो वो आपका 100 के आसपास तक चला गया है, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट सैलरीज आपकी ये गिवन है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, बिल्कुल जो अभी जो साल गया 2020-21 का, उसमें आपके जो एलिजिबल स्टूडेंट थे 608 थे, पीपीओ ऑफर हुए 112। पीपीओ मतलब जो प्री प्लेसमेंट ऑफर होते हैं, जिसमें आपकी जॉब पक्का लग जाती है आपके कॉलेज के बाद, ये कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। प्लेस्ड स्टूडेंट आपके 403 रहे 608 में से, ठीक है। कंपनी विजिटेड आई थी 124 कंपनीज आई थी। हाईएस्ट सीटीसी था 42 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। और एवरेज पैकेज की बात करें तो आपका 10.83 का एवरेज पैकेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एवरेज पैकेज। अगर हम वहीं पे यार नंबर ऑफ़ पीपीओज़ वगैरह देखें तो नंबर ऑफ़ पीपीओज़ आपके लगभग देखो 83 मिले थे 2018-19 में, 19-20 में आपके 89, और 20 से 21 में आपको लगभग हो गए 112। तो ये लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 450 के अराउंड हर बार स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। 42 का हाईएस्ट सीटीसी अभी हमने देखा ही था। तो चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। आप जोसा की और सीसैट की, आप दोनों की देख रहे होंगे। तो जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक काउंट होती हैं, और ये राउंड 6 की हम देख रहे होंगे, 6 ही राउंड हुए थे लास्ट टाइम जोसा में। और सीसैट में आपकी फाइनल राउंड होते हैं, जो आपके सीट वैकेंट रह जाती है, तब आपकी सीसैट कंडक्ट कराई जाती है। तो जोसा की पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये आपकी एरोस्पेस की इंजीनियरिंग है यार, ये आप अपने आप देख लेना कौन कौन सी कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ्स हैं, ठीक है। ये होम एचएस मतलब होम स्टेट के लिए, जो आपके पंजाब से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और आपकी ये सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर देख लेना आप अपनी, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस की बात हम कर लेते हैं, जो मेन ब्रांच होती है, मतलब जिसमें जब सब जाना चाहते हैं आजकल। तो उसमें होम स्टेट देखें तो होम स्टेट में आपकी ओपन कैटेगरी पे लगभग 14,000 पे कॉलेज क्लोज हो गया था, और ओपन पीडब्ल्यूडी में 1400-800। ये आपकी कैटेगरी रैंक्स हैं, सीआरएल रैंक्स नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4,603, एससी कैटेगरी में 2,400 तक ये कॉलेज क्लोज हो गया था जोसा के 6 राउंड में। अदर स्टेट में बात करें तो 9,497 तक ये कॉलेज क्लोज हो गया था। मतलब आपको 10,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस चाहिए तो, जिसका मतलब है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और आपको जब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं तो कॉलेज लाइफ और प्लेसमेंट्स दोनों बहुत बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की दे रखी है 1798 पे क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की दे रखी है 163। एससी कैटेगरी आपकी लगभग 2,500 पे क्लोज हो गई थी, और एसटी कैटेगरी आपकी 1622 पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। फिर आपकी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और आपकी आ जाती है मैकेनिकल। ये सारी आप अपने आप स्क्रीन पॉज करके चेक कर लेना, या फिर आपको मैंने सिखाया था कि भाई जोसा की वेबसाइट पे जाके कैसे चेक करना। वो वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके देख लो, ठीक है। उसमें सारी ट्रिपल आईटीज़ और मतलब जीएफटीआईज़ की कट ऑफ, सॉरी एनआईटीज़ की कट ऑफ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग की आपको कट ऑफ है। फिर आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लास्ट में, यहाँ पर आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं, राइट। अब सीसैट की बात कर लेते हो। सीसैट में आपके सेकंड राउंड की बात करोगे,
और यहाँ पर आपकी CRL रैंक काउंट हो रही होगी। तो आपकी एरोस्पेस की हो गई, फिर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की हो गई। कंप्यूटर साइंस की हम बात कर लेते हैं कि ओपन कैटेगरी पे लगभग 9,987 पे, ये तो हमारा जोसा में क्लोज हो गया था, वही आपकी कट ऑफ है लास्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं तो ये आपकी कट ऑफ्स हैं कुछ। अब इसमें देखोगे तो SC ST के लिए देखें तो बहुत पीछे तक चला जाता है, 1,96,000 तक आपकी रैंक है। ये आपकी CRL रैंक है, जनरल रैंक है, ठीक है। ये आपकी मेटलर्जिकल ब्रांच है, ठीक है। यहाँ से आपके मेटलर्जिकल ब्रांच की कट ऑफ्स हैं और फिर आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की कट ऑफ्स हैं। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ्स हैं जो आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अगर हम आगे कैंपस की बात करें तो आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पर कैंपस में क्या क्या होता है, आपके यहाँ टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं, आपकी टाइम टेबल, ठीक है, कल्चरल क्लब्स हैं, आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, रिसेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इवेंट्स में पेज ओपन करके देखें, ओह ये तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन यार आपके कॉलेज में इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो बहुत बच्चे करते हैं। टेक्निकल सोसाइटीज़ वगैरह, फॉर्म्स वगैरह ही निकलते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ देखें तो आपको लाइब्रेरी मिलती है, वर्कशॉप मिलती है, कंप्यूटर सेंटर भी मिलते हैं देखने को, गेस्ट हाउस मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, बैंक मिलते हैं, हॉस्टल्स तो हमें पता ही मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस और मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सारी आपकी अवेलेबल कराई जाती हैं। हॉस्टल की अगर हम बात करें वहीं पर तो आपके कई सारे कितने 1 2 3 4 बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पर 2 गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल आपके हैं। उसमें हम अगर देखें तो आपका वाईफाई मिलेगा, टेलीविज़न रूम मिलेगा और सभी बेसिक तरह की फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करा दी जाती है। ज़्यादा बड़ी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हॉस्टल्स में। तो ये था आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा कॉलेज रिव्यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी तरह का एजुकेशन कंटेंट लाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।